हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज बात करने वाला हूँ क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल का। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले में बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान चलाया करते थे, जिससे उनके घर का खर्चा भी बहुत ही मुश्किल से चल पाता था। यशस्वी जायसवाल का बचपन से ही सपना था कि उन्हें बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, तो वो पास के मैदान में जाके दिन भर प्रैक्टिस किया करते थे। यशस्वी जायसवाल अपने उम्र के तथा अपने उम्र के बड़े से भी अच्छा क्रिकेट खेला करते थे। तो कुछ सीनियर खिलाड़ियों के कहने पर यशस्वी जायसवाल अपने पिता से जाके कहते हैं कि मुझे मुंबई जाके प्रैक्टिस करना है। तो उनके पिता तो उस समय मना कर दिए कि इतनी कम उम्र में इतने बड़े शहर में कैसे रहेगा। तो बाद में उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के यहाँ मुंबई में भेज दिया। तो यशस्वी जायसवाल कुछ महीने के बाद लगा कि वहाँ पर उनको खाने और सोने की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उससे उन्होंने बात की और उन्होंने एक डेयरी पर काम करने के लिए लगा दिया यशस्वी जायसवाल को, जिससे यशस्वी जायसवाल को खाने और वहाँ पे फर्श पे सोने की व्यवस्था हो गई थी। तो कुछ दिन बीतने के बाद यशस्वी जायसवाल क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान देने लगे और डेयरी पर कम समय देते थे। इसलिए गुस्से में आके डेयरी फार्म के मालिक ने यशस्वी जायसवाल को वहाँ से निकाल दिया। यशस्वी जायसवाल वहाँ से जब निकले तो उनको समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए, क्या करें। तो उन्होंने आज़ाद मैदान के कोच से जाके बात की, तो उनको एक टेंट में रहने के लिए व्यवस्था मिली। ना ही वहाँ पर बेड था सोने के, ना ही पीने का पानी था, ना ही बाथरूम था। फिर भी यशस्वी जायसवाल बहुत खुश थे, सोचते थे कि सुबह उठेंगे और सबसे जल्दी प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे। अब वहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था तो हो गई थी, लेकिन खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। तो यशस्वी जायसवाल बॉल ढूंढ के लाते, सीनियर प्लेयर्स की हेल्प करते, जिससे उनको कुछ पैसे मिल जाते थे, तो उनके खाने का व्यवस्था हो जाता था। कई दिन तो यशस्वी जायसवाल को भूखे पेट सोना पड़ा। गर्मी और ठंडी में तो यशस्वी जायसवाल टेंट में रह लेते थे, लेकिन बरसात में बहुत ही दिक्कत होती थी। बरसात में टेंट में पानी आता था, चींटियाँ आती थी, उनको बार बार जगह बदलना पड़ता था। तो यशस्वी जायसवाल खाने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही थी, तो यशस्वी जायसवाल दिन भर प्रैक्टिस करते और शाम को पानी पूरी बेचने लगे। तो ऐसे उन्होंने 3 साल तक टेंट में बिताया। तो एक दिन ज्वाला फाउंडेशन के मालिक ज्वाला सिंह की नज़र यशस्वी जायसवाल पर पड़ी। तो उन्होंने आसपास में जितने भी व्यक्ति थे सबसे जाके बात की और यशस्वी जायसवाल से भी जाके बात की। तो उनको पता चला यशस्वी जायसवाल को कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, लेकिन तब भी बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते थे। तो यशस्वी जायसवाल उनको अपने घर लेके गए और उनके पिता से बात की। उनके पिता से बात करने के बाद उनको कहा यशस्वी जायसवाल का पूरा देख रेख हम करेंगे, वो भी फ्री में। तब यशस्वी जायसवाल का करियर चेंज होने वाला था दोस्तों। तो यशस्वी जायसवाल का उनको ट्रेनिंग देना पड़ता था, पूरा खर्चा देखना पड़ता था, वो सब किए। उसके बाद यशस्वी जायसवाल जहाँ भी जाते, जिस भी टूर्नामेंट खेलते, हर जगह बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते। चाहे विजय हजारे ट्रॉफी हो, अंडर 19 हो, हर जगह बढ़िया प्रदर्शन किए। उसी का फल था कि उनका 2020 में IPL में राजस्थान की टीम ने खरीदा उनको। 2020 में तो उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला खेलने के लिए, लेकिन तब भी टीम ने उनको उनके ऊपर भरोसा रखा कि 2021 में उनको 10 मैच खिलाया गया, जिसमें उनका ठीक ठाक प्रदर्शन था, लेकिन बहुत बढ़िया भी नहीं था।
ऐसे ही सही उनको 2-3 साल आईपीएल में खेले और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किए। अब वो आज भारतीय क्रिकेट टीम में एक अहम सदस्य बन चुके हैं। बस साथियों, जज्बा, जुनून, जोश होना चाहिए कुछ करने के लिए, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। आज वही पानी पूरी बेचने वाला लड़का भारतीय क्रिकेट टीम का एक अहम सदस्य बन चुका है। सोचिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। धन्यवाद दोस्तों।